उपाध्यक्ष महोदय, पहला विचार यह है कि वर्तमान प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्थाओं को समाप्त करके उनकी जगह जिन समितियों के जरिए अप्रत्यक्ष शासन की प्रणाली स्थापित की जाए, और यह बात वे लोग कह रहे हैं जो सोवियत संबंधी धारणा से घोर असहमति रखते हैं, जिसका आरंभ उक्त विचार को कार्यरूप देने के साथ हुआ था। इसके बाद बहुमत के शासन की आलोचना की गई है और सानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अब यह कहा जा रहा है कि चुनाव वर्तमान प्रणाली के ही अंतर्गत होंगे, लेकिन बिना पैसे के लड़े जाएंगे। फिर भी वे अपने प्रदर्शनों पर बड़ी बड़ी राशियां पानी की तरह बहा रहे हैं। यह सब पैसा आखिर आता कहाँ से है? वर्तमान आंदोलन गलत धारणाओं पर आधारित है और इसलिए वह गलत राहों पर मुड़ गया है। पूरे आंदोलन से अन्य देशों में हमारे शत्रुओं को ही सहायता मिलती है, हमारे विरोधियों को ही लाभ पहुंच रहा है। इस आंदोलन में कुछ बाहरी लोगों ने जो असाधारण दिलचस्पी दिखाई है, उससे भी संदेह पैदा होता है। चुनाव कानूनों में सुधार के लिए नियुक्त की गई समिति की बड़ी धूमधाम रही है। मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं देखी है। कुछ संक्षिप्त विवरण मैंने अवश्य देखे हैं जो अखबार में छपे हैं। उनमें मेरी समझ में कुछ ऊपरी परिवर्तनों के सुझाव दिए गए हैं, लेकिन निर्वाचन पद्धति के स्थान पर किसी नई प्रणाली या कार्यक्रम को नहीं रखा गया है। उसमें सिफारिश की गई है कि आम सहमति द्वारा एक नई प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। मैं भी क्या यही नहीं कहती रही हूँ? और क्या मैं आपसे पूछूं कि क्या संविधान सभा इसी प्रकार की सहमति की प्रतीक नहीं थी? क्या वर्तमान आंदोलनकारी हमारे संविधान निर्माता नर नारियों के साधारण ग्रुप की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान, योग्य, समर्पित, दूरदर्शितापूर्ण लोग हैं? और क्या उनमें अधिक पैनी कानूनी, संवैधानिक एवं राजनीतिक सूझबूझ रही है? संविधान निर्माताओं ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उनसे त्रुटियां हो सकती हैं और कुछ परिवर्तन करने आवश्यक होंगे, लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं है कि संविधान को ज्यों का त्यों कूड़ेदान के हवाले किया जाए। मुख्य शिकायत यह प्रतीत होती है कि संविधान कार्यशील है और सरकार के विरुद्ध भी क्षोभ यह है कि हमारे पूरी तरह योग्य न होने के बावजूद जो हमें होना चाहिए था और हम होना चाहेंगे, सरकार भी कार्यशील है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस समय जिस प्रणाली की वकालत कर रहे हैं, उसके अंतर्गत सरकार के कर्मचारी रैलियों में भाग लेते रहेंगे और अपने अपने काम से अनुपस्थित रहेंगे, ताकि फिर भी सरकार का काम
सुचारू रूप से चलता रहेगा। वर्तमान सरकार की जगह वे जिस सरकार को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं उसका दिमाग तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का होगा।